हम्म क्लासेस के थ्रू और ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या कर लेते हैं चीजों के अंदर। इसको पता नहीं यही वर्ड सही है, यूनिफॉर्मेलिटी। यूनिफॉर्म समझते हैं क्या होता है? हैं? एक जैसा, यकसा होना। स्कूल का जैसे यूनिफॉर्म होता है ना, उसको यूनिफॉर्म इसलिए कहते हैं कि एवरीवन ड्रेस्ड अप सिमिलर। तो यूनिफॉर्मेलिटी, चीजें जो हैं वो एक जैसी हो जाती है। जाहिर है जब मैं जैसे फॉर एग्जांपल एक आसान सी मिसाल ये है कि मैं आप सब लोगों को एक एक पेपर बांटूं और कहूं भाई अपना जो है ना डिटेल लिखना शुरू कर दें, अपना नाम, फादर नेम, अपनी एज, हाइट, बेल्ट, ब्लड ग्रुप, आपका एड्रेस क्या है, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, ये सब लिखना शुरू कर दें। जब सब ये लिखना शुरू करेंगे तो हमारे पास डाटा कलेक्ट हो जाएगा सारा। और फिर मैं आप सबसे पूछूं अगर कि भाई ये सारे पर्चे आ गए हैं, उबैद से कहूँ जरा इसमें देख के बताओ भाई खाने में कितने लोगों को बिरयानी पसंद है। तो अब इन्होंने क्या करना होगा? हाँ, इन्होंने क्या करना होगा, इन्हें हर एक का पर्चा उठाएंगे और वहां ढूंढेंगे कि पसंदीदा खाने कहाँ लिखे हुए हैं। ऐसे ही समझना इस बात को। अब किसी ने उसको तीसरी लाइन में लिखा होगा, किसी ने उसको सातवीं लाइन पे लिखा होगा, किसी ने उसको पांचवी लाइन पे लिखा होगा। कितनी डिफिकल्ट होगा इसको ढूंढना डॉक्यूमेंट के अंदर, इसको ढूंढना। या मैं कहूँ यार सबका जरा ईमेल एड्रेस निकालो। अब किसी ने ईमेल एड्रेस कहाँ लिखा है, किसी ने कहाँ लिखा, ब्लैंक पेज है ना, जिसका जैसा दिल चाहा उसने कहानी शुरू कर दी अपनी, जिसका जैसा दिल चाहा। हाँ, तो हर एक का जो डाटा क्रिएट हो रहा है वो डिफरेंट स्टाइल में हो रहा है। और उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या है कि अगर मुझे कुछ ढूंढना है तो वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। इसके बरक्स अगर मैं आपको एक फॉर्म बना के दे दूं, प्रिंटेड फॉर्म, और कहूं भाई इसके अंदर डिटेल भर दूं, तो क्या होगा? अब अब्बा के नाम की जगह अब्बा का नाम ही लिखोगे ना। हाँ, फोन नंबर की जगह फोन नंबर ही आएगा, ईमेल की जगह ईमेल आएगा। तो अब अगर मुझे ढूंढना होगा कि सबका ईमेल लेना है तो मैं एक ही जगह चेक करूंगा ना, ये ईमेल की जगह है। तो इससे क्या क्रिएट हो गई? यूनिफॉर्मिलिटी। हर एक का क्या हो गया? यूनिफॉर्म हो गया, एक जैसा फॉर्म भर दिया गया, एक जैसा डेटा। इससे डेटा निकालना भी आसान है, ढूंढना भी आसान है, राइट। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू जब हमने क्लास डिफाइन कर दी कि हर ऑब्जेक्ट कैसा होगा, क्लास के जैसा होगा, तो फिर सारे अब चाहे 1000 ऑब्जेक्ट बन जाए, कैसे रहेंगे वो? यूनिफॉर्म रहेंगे। सबके अंदर वही एट्रीब्यूट्स होंगे, सबके अंदर वही मेथड्स होंगे। इसी तरह होता है जब सॉफ्टवेयर बनते हैं, जैसे डेटाबेस के अंदर भी होता है कि भाई एक स्टूडेंट क्रिएट हुआ स्कूल के डेटाबेस में, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के डेटाबेस में, तो उसके अंदर वो सारे फीचर्स हैं जो दूसरे स्टूडेंट के अंदर, क्योंकि वो उसी का एक और ऑब्जेक्ट क्या किया गया है, क्रिएट किया गया है। तो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक स्टूडेंट में ये फीचर आ रहा है दूसरे स्टूडेंट में फीचर है ही नहीं। फीचर जरूर होगा, वैल्यू भले चेंज हो, मसला नहीं है, लेकिन वो फीचर एग्जिस्ट कर रहा होगा और सेम पॉइंट पे कर रहा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक स्टूडेंट जो है वो लाइब्रेरी जा सकता है और एक स्टूडेंट के पास लाइब्रेरी का एक्सेस ही नहीं है, नहीं। तो यूनिफॉर्मिलिटी आ जाती है यूजिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, नाउ हम वापस शुरू करते हैं, क्लास या ऑब्जेक्ट लिखना शुरू करते हैं। और प्रीवियस क्लास में हमने कुछ ना कुछ जो है वो बनाना शुरू किया था। क्या किया था हमने? कार की जो है वो क्लास वगैरह बनाई थी। आज हम उससे आगे, मैंने आप लोगों को बोला था कुछ कुत्ता क्लास बनाना, बनाई आप लोगों ने? हैं?
नहीं बनाई, इंसान की बना लेते, बराबर है वैसे बात। हाँ रिकॉर्डिंग है ना हमारे भाई, ये रिकॉर्डिंग क्यों नहीं आती ग्रुप के अंदर? पकड़ इसको, जाने मत दिया करो यहाँ दरवाजे से आगे। तब रिकॉर्डिंग होती है मेरे सिस्टम में, मैं ही इसको भेजूंगा तो रिकॉर्ड होगी। अब मुझे याद होता है तो मैं क्लास खत्म होने के फौरन बाद भेज देता हूँ, अगर मैं भूल गया तो वो इसके पास पहुंचती नहीं है, और फिर ये तो मस्त आदमी। अच्छा जी, तो हमारा क्या है भाई, लास्ट क्लास कभी थी हमारी? जुम्मे को हुई थी ना? क्या तारीख थी? 23 जनवरी। कहाँ है? ये वाली है ना, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 26 जनवरी 26। तो कार की क्लास बना ली थी हमने, स्टूडेंट की क्लास भी बनाई, ठीक है। नाउ अच्छा, क्लास बन गई, ऑब्जेक्ट बन गया। आज हम कुछ रिपीट तो नहीं करना है क्लास ऑब्जेक्ट में? हाँ ओवरव्यू छुट्टी करी थी, हाँ इसीलिए ओवरव्यू। इधर से देखो, वी हैड डिस्कस्ड कि हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट होना करना पड़ता है, तो हमें एक टेम्पलेट बनाना पड़ता है कि हमारा ऑब्जेक्ट कैसा लिखेगा। उसके लिए हम क्लास क्रिएट करते हैं यूजिंग क्लास कीवर्ड, और मैं यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करने जा रहा हूँ। और वो कौन सी क्लास होगी भाई? कार तो हो गई ना, स्टूडेंट भी हो गया, क्या ठीक है। फूड, एनिमल क्लास बना, चलो एनिमल क्लास हमने डिफाइन की। इस क्लास के अंदर हम क्या करते हैं, एक स्पेशल फंक्शन डिफाइन करते हैं, जो कैसे डिफाइन होता है? अंडरस्कोर INIT इनिट अंडरस्कोर, और इसके अंदर एक पैरामीटर होता है सेल्फ। इसका नाम कुछ भी हो सकता है, बस ये फर्स्ट जो भी पैरामीटर होगा उसके अंदर कौन आके बैठता है? खुद ऑब्जेक्ट आके बैठता है। तो एनिमल, क्या एनिमल बनाया अभी सबसे पहले? हाँ नहीं, एनिमल की टाइप होनी चाहिए जैसे आमतौर पे होती है। एनिमल की टाइप जैसे कार्निवोर्स होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं ना, गोश्तखोर और सब्जीखोर। और एनिमल कितने टांगों वाला है? 2 टांगों वाला है, 4 टांगों वाला? लेग्स लिख दे। और कलर, हाँ भाई ये भी हो सकता है। और उसका जो है साउंड कैसा निकालता है, वो आवाज कैसी है उसकी, गधे की तरह है या बकरी की तरह है? चलो ठीक है, इतना हमने ये कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी यहाँ पर। अब इन प्रॉपर्टीज को मुझे वेरिएबल के अंदर डालना है, तो एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूं मैं, सेल्फ डॉट टाइप, सेम नाम का वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं, जरूरी नहीं है इसके अंदर ये वाला टाइप जो है वो क्या हो जाएगा, असाइन हो जाएगा। मैं इसके अंदर ई नहीं लगा रहा हूं क्योंकि वो रिजर्व वर्ड है ना। सेल्फ डॉट उसकी टांगे कितनी हैं, इसी तरह सेल्फ डॉट उसके अंदर उसका कलर कैसा है, और सेल्फ डॉट उसकी आवाज कैसी है। अच्छा, मैं क्या इसके अंदर लिख सकता हूं उसके पर कैसे हैं, छोटे हैं बड़े? हाँ नहीं लिख सकता क्योंकि मैं एनिमल की जनरल क्लास बना रहा हूं, इस चीज को समझना। तो मैं जनरल बिहेवियर ऑफ एनिमल लिखूंगा, स्पेसिफिक नहीं लिखूंगा। अगर पर लिख दिए तो फिर तो वो कौन सा एनिमल बन जाएगा? परों वाला। बगैर परों वाला कोई एनिमल, यानी फिर हमारे हिसाब से क्या हो जाएगा कि एवरी एनिमल हैज पर, विंग्स हैं उसकी, है ना। तो अगर एनिमल बना रहे हैं तो एनिमल की क्लास क्या होनी चाहिए?
जनरल होनी चाहिए, जो चीजें सबसे बिलोंग करती हो। जैसे ह्यूमन क्लास बना रहा हूं, अब मैंने उसके अंदर दिया भी ह्यूमन ग्लासेस कौन सी कंपनी के है उसके, तो ग्लासेस होना ह्यूमन के लिए मैंडेटरी तो नहीं है ना, समझ रहे हो बात। या उसने पैंट कौन से कलर की पहनी हुई है, तो पैंट पहनना मैंडेटरी तो नहीं है ना। जो चीजें मैंडेटरी है वो रखनी, जनरल चीजें जो है वो क्लास के अंदर आती है। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, कुछ एक्शंस एनिमल क्या कर सकता है भाई, खा सकता है। इसके अंदर भी क्या लगाते हैं हम, सेल्फ। क्या खाता है भी एनिमल, हाँ, अगर वो टाइप उसकी क्या होगी, कार्निवोर होगी, तो वो गोश्त खाता होगा, है ना। तो यहां पर मैं कंडीशन भी लगा सकता हूं, अगर सेल्फ डॉट टाइप जो है वो क्या हो जाए भाई, कैसी हो जाए, कैसी हो जाए, कार्नी, स्मॉल में लिख देता हूं, कार्निवोर हो जाए, तो फिर क्या रिटर्न होगा भाई, हैं, एनिमल इज ईटिंग, गोश्त, गोश्त खा रहा है ना वो, यही होगा ना। एल्स क्या होगा, ग्रास खा रहा है, सही है। और क्या कर सकता है भाई, आवाजें निकाल सकता है। तो अब आवाजों में कैसी आवाज निकलेगी भाई, तो जो भी आवाज हम उसकी देंगे यहां पर वही आवाज आएगी। रिटर्न सेल्फ डॉट साउंड, ठीक है। ये हमारे पास बस छोटी सी क्लास बना देते हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स हो गए और कुछ मेथड्स हो गए। क्या हो गए, एट्रीब्यूट्स और मेथड। ये सारे एट्रीब्यूट्स और मेथड जो हैं, इनको एक्सेस करने के लिए किस चीज की जरूरत होगी, ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी। ऑब्जेक्ट के बगैर ये एक्सेस नहीं हो सकते। हमने ये एक्सपेरिमेंट भी करके देख लिया था। तो हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है भाई, क्या है भाई, एनिमल। अब एनिमल को क्या चाहिए, ये एनिमल कैसा है, सब्जीखोर है, हाँ, कार्निवोर है ना। और क्या भेजना है इसको, टाइप बता दी, इसकी टांगे कितनी होती है, 4 टांगों वाला है। और कलर कैसा है हमारे डॉग का, क्या बात है, वाइट। वैसे वाइट क्यों, उसकी गली कुत्ता तो नहीं है वाइट। अच्छा भाई, साउंड, अब आवाजें मत निकालना खुदा के लिए, कैसी आवाज होती है यार, उफ उफ करके होती है। अबे बार्क तो उसको भौंकने को बोलते हैं, वो जो हम जिसको भौ भौ बोल रहे होते हैं ना, वो असल में वुफ वुफ होता है। हाँ, अंग्रेजों में कुत्ता होगा ना, ठीक है। तो ये हमारा डॉग जो है वो हो गया। अब कहते हैं कि डॉग क्या खाता है हमारा, तो अब डॉग की फंक्शनलिटी है कि भाई डॉग क्या खाता है, डॉग खाओ तुम तो क्या खाएगा भाई, ठीक है। इसी तरह डॉग, जरा क्या करो भाई, भाग, आवाज निकाल के दिखाओ। अच्छा, मैंने इसे आवाज निकालने से लिखा है, या मैंने बार्क नहीं लिखा, क्योंकि हर एनिमल जो है वो भौंकता नहीं है, तो इसलिए मेक साउंड रखा है कि जो है ना वो क्या हो जाए, क्या रह गया, सेल्फ रह गया इसमें, ठीक है। तो दिस वाज अवर क्लास। यहां हमने कुछ और चीजें डिस्कस की थी कि यहां जो इनिट के अंदर जितने एट्रीब्यूट्स डिफाइन हुए हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंस
एट्रीब्यूट्स। और ये सारे मेथड भी जो है वो क्या है भाई, इंस्टेंस मेथड्स हैं। ठीक है, why they are called instance attribute and methods, because they cannot be called without instance। इनको इंस्टेंस के बगैर हम कॉल कर ही नहीं सकते, इनके लिए इंस्टेंस का होना लाजमी। डन, यहां तक बात? कोई सवाल? इंस्टेंस के अलावा कोई और से एट्रीब्यूट हो सकते हैं? हाँ हो सकता है। वो एट्रीब्यूट क्या कहलाते हैं भाई? क्लास एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। ठीक है, कोई ऐसा एट्रीब्यूट बताओ सारे एनिमल्स में कॉमन होता हो। ईट तो अपने मेथड में डाल दिया। कोई ऐसी बात जो सारे जानवरों में कॉमन है? जिंदा हो। और हाँ, क्या होता है ऐसा? नहीं यार, कोई कैरेक्टरिस्टिक बताओ ना, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो सारे जानवरों के लिए कॉमन हो। चैट जीपीटी से पूछ लो भाई, कोई ऐसी प्रॉपर्टी। मेरे भी जहन में नहीं आ रही कोई ऐसी प्रॉपर्टी, क्या हो सकती है? हाँ, अब्दुल सलाम बोला स्कूल नहीं जाना पड़ता उन्हें। अरे यार, ये भी सही है। कुछ मिली ऐसी प्रॉपर्टी जो, टेंशन तो होती है जानवरों में, लड़ाई नहीं करते हो, कोई भी नहीं समझते हैं जानवर यार। चलो बहरहाल, नहीं मिल रही तो नहीं। तो कैरेक्टरिस्टिक वो बताओ ना, एक्शन बता दो। हाँ, नहीं नहीं, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के ना हमारे पास कुछ बेसिक्स होती हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की, जिन्हें हम कहते हैं पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हाँ, क्या होते हैं भाई पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? किसी को पता है क्या क्या होते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, इनहेरिटेंस और इनकैप्सुलेशन और पॉली और लास्ट वन एब्स्ट्रैक्शन। ये क्या होते हैं भाई? ये वो टेक्निक्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं जब हम कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कोड लिख रहे होते हैं। इन सब से हमें कुछ ना कुछ चीजें जो है वो अचीव होती हैं। तो एनीबडी नोज व्हाट इज इनकैप्सुलेशन? क्या होता है भाई इनकैप्सुलेशन? मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के हवाले से नहीं पूछ रहा हूँ, वैसे ही पूछ रहा हूँ क्या होता है। हाँ हाँ हाँ, कहाँ से आ रही है आवाज? टैबलेट का जो पाउडर है उसे कैप्सूल, सही कह रहे हो। ये वर्ड सुना है इनकैप्सुलेशन? कैप्सूल का वर्ड तो सुना है ना? व्हाट इज कैप्सूल? कैप्सूल होता है वैसे। हाँ भाई, कैप्सूल खाते हो इंजेक्शन लगवाते हो? कैप्सूल खाते हो इंजेक्शन लगाते शर्म आती है? वो लग रहा हाथ में लगा दो तो।
हाँ, किसी चीज को पैक कर देना, ठीक है, आइसोलेट कर देना, ठीक है। तो जब हम कहते हैं कि यार इनकैप्सुलेट कर दिया है भाई, उसको आइसोलेट कर दिया गया है, तो इसका मतलब क्या होता है कि आउटसाइड के इन्वायरमेंट से उसका कनेक्शन जो है वो क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। तो वेन एवर यू विल टाइप इनकैप्सुलेशन, तो आपको जो है वो इसी तरह की तस्वीरें नजर आएंगी, जहां पर आपको एक कैप्सूल नजर आ रहा है और उसके अंदर दवाई है। इसको क्यों बंद कर देते हैं कैप्सूल के अंदर? जब गोली खा सकते हैं तो क्या जरूरत है कैप्सूल खाने की? कड़वी होती है, कड़वी तो गोलियां भी तो कड़वी होती हैं, ज्यादा कड़वी होती होगी। क्यों? कैप्सूल को नहीं तो कैप्सूल, फिर कैप्सूल क्यों मिला रहे हैं? हाँ भाई, जब टैबलेट बन सकती है तो कैप्सूल क्यों बना रहे हैं? कभी और नहीं क्या ज्यादा पावर की होती है? नहीं, ये भी नहीं है, छोटे होते हैं। बेसिकली ऐसा उस वक्त करते हैं कि जब जो कंटेंट है अंदर वो इतना सेंसिटिव है कि अगर वो थोड़ी देर भी हवा में रह गया तो वो खराब हो जाएगा या इफेक्टिव नहीं रहेगा। समझ रहे बात? जो कंटेंट है अगर उसको एक्सेस बाहर की हवा से मिल गया, रोशनी से मिल गया, तो पॉसिबिलिटीज हैं कि वो खराब हो जाएगा या फिर वो इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो उसको क्या कर दिया जाता है, इनकैप्सुलेट कर दिया जाता है कि वो कैप्सूल पेट में जाए। तो कैप्सूल पेट में जाएगा तो वो दवाई तो अंदर है, उसका क्या होगा? कैप्सूल जो है वो डिसॉल्व हो जाता है। तो इतने प्लास्टिक के कैप्सूल खाएंगे तो वैसे ही कैंसर के मरीज बन जाएंगे। हाँ, वो प्लास्टिक के नहीं होते, चावल के होते हैं। वो किसके होते हैं? चावल, जो राइस है ना, उसका पाउडर बना के उसकी पेपर तैयार किया जाता है और फिर उससे कैप्सूल बनाए जाते हैं, तो वो डिसॉल्व होते, प्लास्टिक नहीं होते। मैं भी पहले समझते थे प्लास्टिक क्या है, तो मैंने किसी से पूछा यार इतनी प्लास्टिक खा रहे हैं तो मर जाएगा हम ऐसे ही। अरे प्लास्टिक नहीं होती, ये जो है वो चावल से बनता है कैप्सूल। और अच्छा, ये तो हो गई कैप्सूल की बात। वाई इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये कैप्सूल का क्या कॉन्सेप्ट है या इनकैप्सुलेशन का क्या कॉन्सेप्ट है? बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जैसे दवाई का और आउटर एनवायरनमेंट का है। मसलन यहां पर क्या लिखा हुआ है, डेटा और मेथड। ये जो हमने समझना बेटा, जरा गौर से इस बात को, ताकि हमेशा के लिए बात समझ में आ जाए। ये जो हमने डेटा क्रिएट किया है, ये जो डेटा क्रिएट किया है, अगर हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है डॉग, तो देखो क्या हो रहा है, ये जो हमने ऑब्जेक्ट बना लिया है देखो डॉग, अभी ये डॉग जो है इसकी टांगे कितनी है भाई? 4 है। अच्छा, मैं यहां चेक करता हूं इसकी टांगे कितनी है, वाकई इसकी टांगे 4 है, ऐसे ही है। लेकिन अगर मैं ये करूं कि भाई डॉग तुम्हारी 4 के बजाय मैं टांगे 8 कर देता हूं, हो गया? तो अब हमारे डॉग की जो टांगे हैं वो कितनी हो चुकी हैं? पता नहीं कैसे हुई है, लेकिन 8 जो है, 8 टांगे हो गई। अब ये क्या गड़बड़ है? अब इस बात को समझो। देखो हमारा डेटा जो है वो बिल्कुल एक्सपोज्ड है। क्या है? एक्सपोज्ड है। जिसकी जो मर्जी आए वो उसके अंदर वो वैल्यू डाल दे। क्या? जिसकी जो मर्जी है उसमें वैल्यू डाल दे, बगैर टांगों वाला भी कुत्ता बना दे, रेंगने वाला। हाँ, ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि कोई लिमिटेशन तो है नहीं, कोई लिमिटेशन तो है नहीं। तो हमने अपने डेटा को अब क्या करना पड़ेगा? इनकैप्सुलेट करना पड़ेगा कि कोई भी उसके साथ छेड़छाड़ ना कर सके। तो हियर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ
इनकैप्सुलेशन, कि हम डाटा का ये जो डायरेक्ट एक्सेस है इसको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, कि डाटा का डायरेक्ट एक्सेस बंद कर देंगे। किसी को अगर एक्सेस चाहिए तो वो हमसे पूछ कर ही एक्सेस उसको मिलेगा, एक खास तरह से मिलेगा। अभी देखते हैं, इतनी बात समझ में आई कि अगर डाटा डायरेक्टली एक्सपोज्ड है, एनीबडी कैन एक्सेस एंड एनीबडी कैन चेंज द वैल्यू। हाँ, ऐसे ही है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम यहां पर क्या करते हैं, यहां पर इसके अंदर जो इंस्टेंस मेथड्स हैं, यहां पर हम कुछ मेथड्स का इजाफा करते हैं। इन मेथड्स को हम नाम कोई भी दे सकते हैं। आमतौर पे इनको कहा जाता है गेटर्स एंड सेटर्स। क्या? गेटर्स एंड सेटर, गेट सेट, गेट और सेट। तो यहां पर मैं एक मेथड बना रहा हूं। अब फॉर एग्जांपल मैं अभी टांगों की ही बात कर रहा हूं, तो मैं यहां पर एक मेथड बनाऊंगा, उसका नाम क्या होगा, भी गेट लेग्स। अगर किसी को जाननी है कि हमारे कुत्ते की टांगे कितनी हैं तो फिर उसे क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं जानने देंगे, बल्कि वो हमारे फंक्शन को कॉल करेगा और फंक्शन उसे बताएगा कि भैया हमारे कुत्ते की टांगे, ठीक है। देखो जरा, जैसे ही ये गेट लेग्स का फंक्शन कॉल होगा, ये रिटर्न कर देगा, क्या रिटर्न कर देगा, सेल्फ डॉट लेग्स। और अगर कोई हमारे कुत्ते की टांगे चेंज करना चाहता है, क्या करना चाहता है, चेंज करना चाहता है, तो कौन सा मेथड बनेगा, सेट लेग्स सेल्फ, और वो बताएगा कि भाई कितनी टांगे लगाओ। हाँ, 4 तो हैं, उसने कहा अभी 6 कर दो, ठीक है। तो अब क्या होगा भाई, अब हम क्या बोलेंगे भाई, सेल्फ डॉट लेग्स, इसके अंदर क्या असाइन कर दो, यहाँ 6 नहीं आएगा, यहाँ आएगा न्यू लेग्स, कि जो भी नई टांगे आ रही हैं वो लगा दीजिए। तो वो नई टांगे क्या हो जाएंगी, यहाँ अपडेट हो जाएंगी। 2 मेथड बने, गेट और, नाम इसके कुछ भी हो सकते हैं, खाली लेग्स हो सकता है, लेकिन इसके फंक्शन क्या होगा, एक फंक्शन यूजर को उसकी वैल्यू शो करा रहा होगा, एक फंक्शन यूजर से नई वैल्यू लेके अपडेट कर रहा होगा। सही है। तो 2 फंक्शन ये बनेंगे हर एट्रीब्यूट के लिए। इसी तरह कलर के लिए है, ठीक है, इसी तरह साउंड के लिए। ओके, अभी 2 पे हम काम करते हैं। अब जब मैंने ये 2 फंक्शन बना दिए, इसमें पूरे प्रोसेस में साथ रहना, समझ समझ के। ये मैंने दोबारा क्लास बनाई, ठीक है, ठीक है, एंड देन मैं यहां पर आया, अभी इसकी डेफिनेशन में लिख दूंगा। अब मैं यहां पर क्या कह रहा हूं, भाई डॉग तुम्हारी टांगे कितनी हैं, तो यहां पर एक मेथड आ रहा है किसका, गेट लेग्स। तो उसने बताया अभी मेरी टांगे कितनी हैं, 4। तो मैं इसके अंदर यूं भी कर देता हूं, चलो, कि खाली इस तरह का आउटपुट ना आए, आई हैव इतनी लेग्स। सही है, मेरी टांगे जो है वो कितनी है, आई हैव 4 लेग्स। इसी तरह अगर मैंने टांगे अब क्या करनी है, बदलनी है, कम या ज्यादा करनी है, तो मैं कौन सा मेथड बुलाऊंगा, सेट लेग्स, और इसको मुझे नई टांगे बतानी पड़ेंगी कि भाई 12 लगा दो। ये बदले में क्या बोलेगा भाई, ये यहां पर है ना, जब ये नई टांगे लगा देगा तो ये क्या रिटर्न करेगा भाई, लेग्स अपडेटेड टू, बल्कि इसको करते हैं, हाँ सक्सेसफुली सही है, नई टांगे कितनी हो गई, सेल्फ डॉट लेग्स।
ठीक है, लेग्स अपडेटेड सक्सेसफुली, न्यू लेग्स आर, ये बात समझ में आई? हाँ, लेकिन क्या इससे इनकैप्सुलेशन हो गई? नहीं हुई। अभी भी कोई बंदा यहां से बैठ के डायरेक्ट टांगे एक्सेस कर सकता है? हाँ भाई, अभी भी हो रही है ना, ये देखो हो रही है 12। मैं चलो नई टांगे डाल दो, दोबारा से अपडेट कर दो, कि एक काम करो 5 कर दो भाई। ठीक है, अब मैं कहता हूं डॉग्स, डॉग डॉट लेग्स, तो अब 5 अभी भी एक्सेस होने का फायदा क्या हुआ? तो अभी हमने एक्सेस एक्चुअली में बंद किया नहीं है। देखो अब यहां एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, इसको हम कहते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स। क्या वर्ड है? सब सुन रहे? एक्सेस मॉडिफायर्स, एक्सेस मॉडिफायर्स। 4 किस्म के, 4 होते हैं 3 होते हैं एक्सेस मॉडिफायर? हाँ 3 होते हैं। एक हमारे पास होता है पब्लिक, एक हमारे पास होता है प्राइवेट, एक हमारे पास होता है प्रोटेक्टेड। ये 3 मॉडिफायर्स हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। अगर देखो जरा, अगर मैं डायरेक्ट यूं करके मैंने बना दिया है सेल्फ डॉट नेम, तो ये जैसे हमने पहले लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये पब्लिक है। क्या ये पब्लिक है? और अगर मैं प्राइवेट बनाना चाहता हूं तो मैं क्या लिखूंगा? अभी सेल्फ डॉट अंडरस्कोर नेम। और अगर मैं प्रोटेक्टेड बनाना चाहता हूं तो क्या लिखूंगा? सेल्फ डॉट अंडरस्कोर नेम, डबल अंडरस्कोर के साथ। इनकी क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं, लेट मी शो यू हियर कि अच्छा, ये किसी भी लैंग्वेज में मॉडिफायर्स की जो स्कोप है वो सेम होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पाइथन में कुछ और होगा, दूसरी लैंग्वेज में कुछ और होगा, सेम होगा। पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड टाइप्स ऑफ एक्सेस मॉडिफायर्स इन पाइथन। पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर क्या करता है? मेंबर्स, वेरिएबल्स और मेथड, चाहे वो वेरिएबल्स हो या मेथड हो, डिक्लेयर्ड एज पब्लिक, जो पब्लिक बनाए गए हैं। कैसे बनाए गए? उनके आगे कुछ भी नहीं लगाया, सेल्फ डॉट वेरिएबल का नाम, पब्लिक बनाए गए। कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम, कैन बी एक्सेस एनीवेयर इन द प्रोग्राम। इसको मैं यहां लिख लेता हूं अपने पास। ठीक है, सही बात समझ में आई कि भाई जो पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर्स हैं कहीं से भी कॉल हो सकते हैं, यानी क्लास के अंदर भी उनको कॉल किया जा सकता है। जैसा कि हमने देखा, इस वक्त हम कहां खड़े हुए हैं? समझो बेटा इस बात को, इंपॉर्टेंट है। इस वक्त हम क्लास के अंदर खड़े हुए हैं और क्लास के अंदर ये वाला जो टाइप है या ये वाला जो लैग है वो कॉल हो रहा है, क्लास के अंदर हो रहा है, क्लास के अंदर हो रहा है। फिर हमने ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट बना के हमने यहां कॉल किया, क्लास के बाहर भी कॉल हो रहा है, दोनों जगह हो रहा है, अंदर भी और बाहर भी। अभी हम पढ़ेंगे क्लास के अंदर एक और क्लास भी हो सकती है, तो उसके अंदर भी एक्सेस हो जाएगा। यानी एक क्लास बनी हुई, उसके अंदर एक और क्लास आ गई, उसके अंदर भी पब्लिक एक्सेस हो जाएगा। क्लियर ये बात? क्या लिखा हमने यहां पर कि भाई पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर्स, मेंबर्स और मेथड डिक्लेयर्ड एज पब्लिक कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम। बाय डिफॉल्ट ऑल द मेंबर्स आर पब्लिक इन पाइथन। ठीक है, ये यहां छोटा सा कोड भी दिया हुआ है, गीक नेम, गीक एज, डिस्प्ले एज। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? प्रोटेक्टेड मॉडिफायर्स की, कि इनकी क्या
लिमिटेशन है और ये हमें कितना लिमिट करते हैं, कैसे हम रोक सकते हैं। प्रोटेक्टेड मॉडिफायर्स। अच्छा भाई ये क्या कह रहे हैं हमसे कि प्रोटेक्टेड अ मेंबर इज कंसिडर प्रोटेक्टेड इफ इट्स नेम स्टार्ट्स विद अ सिंगल। मैंने गलत तो लिख दिया था, अभी उल्टा लिख दिया ना मैंने। यहां पर आएगा डबल और यहां पे आएगा सिंगल। अब सही हो गया ना, प्रोटेक्टेड में सिंगल अंडरस्कोर आ गया ना। हाँ, अ मेंबर इज कंसिडर्ड प्रोटेक्टेड इफ इट्स नेम स्टार्ट्स विद अ single underscore convention only. It suggests that the member should not be accessed outside the class except by the subclass. यानी ये ऐसा मेंबर होगा जो क्लास के बाहर एक्सेस। तो अब अगर इसको लगा दूं मैं तो बाहर बैठा हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट अंदर से उसको बाहर नहीं बुला पाएगा, है ना। अच्छा, स्टिल पाइथन अलाउज डायरेक्ट एक्सेस इफ एक्सप्लिसिटली कॉल्ड। लेकिन पाइथन चूंकि टाइप्ड लैंग्वेज नहीं है तो पाइथन में फिर भी आ जाएगा वो बात। देखते हैं अभी इसको, पहले हम तीसरा भी लिख लेते हैं, देन हम इसके ऊपर आएंगे कि ये बात क्या है। प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर्स। ठीक है, प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर इफ इट नेम स्टार्ट विद डबल अंडरस्कोर्स। पाइथन डज नॉट इन्फोर्स स्ट्रिक्ट प्राइवेसी। वही वाली बात है, स्ट्रिक्ट प्राइवेसी नहीं है। इंस्टीड इट यूजेस द नेम मैंगलिंग। द इंटरप्रेटर रीनेम्स अंडरस्कोर var क्लास नेम। इसकी मॉडिफिकेशन देख लेते हैं, लंबी नहीं करते हैं, कि भाई प्राइवेट जो है वो क्या होता है। अभी विद इन द डिफाइनिंग क्लास ओनली। कहां पर होता है भाई ये? सिर्फ जिस क्लास में डिफाइन हुआ है वही, ये सब क्लास के अंदर भी नहीं आएगा। यानी क्लास के अंदर क्लास बैठी है तब भी वहां पर एक्सेस नहीं होगा, यानी एक ही क्लास में रहेगा। अच्छा ये तो बात हो गई। अब देखो हम क्या करने जा रहे हैं। अब हम ये करने जा रहे हैं कि हमने ये बात सीखी कि भाई मैं इस क्लास को दोबारा कॉपी कर रहा हूं। हाँ ठीक है, नीचे आ रहा हूं, समझना भाई, ठीक है। क्या किया हमने अपना जो टांगों वाला एट्रीब्यूट है उसे क्या कर दिया भाई, सिंगल अंडरस्कोर के साथ क्या बना दिया, प्रोटेक्टेड। हाँ, प्रोटेक्टेड बना दिया। यानी कि अब ये बाहर से अलाउ नहीं होगा, आउटसाइड द क्लास नहीं कॉल होगा। जैसे ये मैंने चला दिया, चलाने के बाद अब मैं यहां पर वही ऑब्जेक्ट बनाता हूं। ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, तो मोबाइल छोड़ोगे मैं ले लूं तुमसे मोबाइल? मना किया था ना मोबाइल लाने को मैंने। ये हमारा डॉग हो गया। अब मैंने बोला भाई डॉग हॉट, क्या लेकर आओ भाई, लेग्स। तो क्या बोलेगा भाई, लेग नाम कोई एट्रीब्यूट नहीं है। लेकिन अगर मैं अंडरस्कोर लगाऊं तो आ जाएगा, आ गया। फायदा क्या हुआ फिर? अभी भी चेंज करके देखते हैं, चेंज हो जाएगा तो फायदा क्या हुआ। अच्छा अब जरा तवज्जो यहां पर आए, पाइथन जो है वो स्ट्रिक्टली टाइप्ड लैंग्वेज नहीं है, इसलिए ये ऐसा करने दे रही है। अदर लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं होगा। लेकिन ऐसा हम इसलिए कर पा रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमें मालूम है कि जो लेग्स की वैल्यू भेज रहा हूं वो किस एट्रीब्यूट के अंदर जा रही है। जब मुझे ये एट्रीब्यूट का नाम पता है तभी तो मैं ऐसा कर पा रहा हूं। ऐसा ही है ना, अगर मुझे एट्रीब्यूट का नाम ही ना पता हो, फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं यहां पर एक डॉग क्रिएट करने जा रहा हूं। सी, मैंने यहां पर एक डॉग क्रिएट करना शुरू किया।
बल्कि यहां पर मैंने कह दिया कि भाई ये जो है वो क्या है भाई, ये क्या है भाई, बकरा है भाई, है कैसा है भाई बकरा, ये हार्निवोर है, ठीक है। और ये क्या करता है भाई, बिल्कुल ऐसे ही करता है, हर बात में मैं करता है, सही है, ये बकरा है। अच्छा जब मैं ये क्रिएट करने जा रहा हूं, अगर मेरे पास कोड नहीं है, तवज्जो से सुनना ये बात, अगर मेरे पास कोड ना हो और मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करा रहा हूं, तो क्या कोई मैं ये बता सकता हूं कि ये हर्निवोर जो वैल्यू भेज रहा हूं ये किस एट्रीब्यूट के अंदर जाके स्टोर हो रही होगी? आप कहेंगे सर जुगाड़ करते हैं, मैं ऐसे करके देख लेता हूं किस में जा रहा है ये, लेकिन मैंने कहा वी हैव एन ऑप्शन कि मैं यहां पर क्या कर लूं, यूं करके लिख दूं, यूं करके लिख दूं, यूं करके लिख दूं, यूं करके लिख दूं, चेंज कर दूं वेरिएबल, कर दिया। तो अब यहां पर तो लिखा हुआ रहा है कि भाई एनिमल का जो पैरामीटर है वो क्या है, यानी ये यहां से तो टाइप में जा रहा है, लेकिन वेरिएबल क्या है नहीं मालूम, नहीं मालूम ही नहीं। जब मुझे वेरिएबल नहीं मालूम तो क्या मैं अब ये वाली हरकत कर सकता हूं, मैं तो बोले बकरा तुम अपनी टांगे जो है ना वो 4 के बजाय 5 कर लो, सर्दी ज्यादा है पाए खाएंगे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे वेरिएबल का नाम ही मालूम नहीं है, वेरिएबल का नाम ही मालूम नहीं है। हम ऐसा, अब कोड तो हमारे सामने लिखा हुआ है, तो जब हम क्लासेस बनाते हैं तो क्लासेस को हम पैक करते हैं किसके अंदर, मॉड्यूल्स के अंदर, किसके अंदर, अभी देखो हम करेंगे, ठीक है। अभी फिल वक्त हमने क्या किया कि भाई ये जो बकरा है अब मुझे इसका टांगे जो है किस वेरिएबल में जाके स्टोर हो रही है मुझे नहीं मालूम, मैं डॉट लगाता हूं, कहां आ रहा है, टांगे आ रही है कहीं, नहीं नजर आएंगी, क्यों, क्योंकि उनका एक्सेस बाहर क्या हो चुका है, बंद हो गया, समझ लो सब आ रहा है लेकिन टांगे नहीं आ रही क्योंकि वो प्रोटेक्टेड वेरिएबल बन गया है। तो अब मुझे तो मालूम ही नहीं है, मुझे तो मालूम ही नहीं कि उसका वेरिएबल है कौन सा, तो अब मजबूरन मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा कि भाई मैं टांगे पता कैसे करूं, तो जैसे ही मैं नीचे नजर डालूंगा क्या लिखा हुआ आ रहा है, तो उसको पता चल जाएगा भाई टांगे अगर नजर नहीं आ रही तो इससे पूछना पड़ेगा, किससे पूछना पड़ेगा, गेट लेग्स से, कि भाई टांगे बता दो। क्या कह रहा भाई, एनिमल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट लेग्स, कौन सा वाला लेग्स है भाई, यहां पर भी मैंने सब जगह क्या लगाना पड़ेगा, अंडर स्कोर, अंडर स्कोर, अंडर स्कोर, सब जगह हो गया, गुड। अब कहां रहेगी है, अच्छा तो चलो हटा दूं ये ना, वो समझाने के लगाया था ना, मैं चेंज कर दूंगा तो उससे भी मसले से जान निकल लेगी, ठीक है, ठीक है। आई हैव 4 लेग्स। अब मैंने कहा कि बकरा भाई तुम्हारी टांगे हम बढ़ा रहे हैं यार, मेहमान आने वाले 1-2 महीने में, 2-3 टांगे और निकाल लो ताकि सबको पूरी हो जाए, बकरा डॉट सेट लेग्स। अब क्या किया, सेट लेग्स में हमने बोला भाई करो 6 कर लो। अच्छा एक मसला है, इस सारी एक्टिविटी का फायदा क्या हुआ, जब चेंज तो अभी भी हो रहा है, चेंज तो तब भी हो रहा था, लेकिन जब चेंज हो रहा था ना तो जिसका जो दिल चाह रहा था वो वैल्यू भेज रहा था, वो तो अभी भी भेज रहा है, नहीं। अब यहां क्या करूंगा, अब बकरा क्या बोलेगा, मेरी टांगे 4 हैं, एक आध टूट सकती है, कम तो हो सकती है, एक निकल नहीं सकती, तो क्या होगा भाई, अगर अगर आने वाली टांगे ग्रेटर देन 4 हैं तो क्या बोलो भाई, क्या बोलो,
कंट्रोल आ गया हमारे हाथ में। आ गया कंट्रोल, चेक लगा दिया। तो अब ये फायदा हुआ कि अब कोई एरर आएगा, बोलेगा भाई 6 टांगे कर लेगा, तो क्या बोलेगा भाई 6 टांगे नहीं हो सकती। हाँ, तुम एक टांग मेरी तोड़ दो तो ठीक है यार, 3 तो हो सकती है कि मेरी टांगे 3 हो गई, लेकिन 4 से ज्यादा। तो अब देखो हमारे पास कंट्रोल आ गया। क्या आ गया? कंट्रोल आ गया। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल कलर है, अब जिसका 2 दिल चाहे वो कलर असाइन कर दे बकरे को, कुत्ते को। हाँ, कर सकता है ना। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, गेट सेट में कलर्स की लिस्ट डिफाइन कर सकते हैं कि भाई इनमें से कोई कलर होगा तो ठीक है, वरना तो पॉसिबल नहीं है। समझ गए? अब यही काम आपने करना है। पहले ये कोड पूरा लिखो आराम से, समझ समझ के, क्या क्या काम मैंने किए हैं, क्या बताया है, जल्दी से लिखो, सब नोट करो, कॉपी में करो, कहीं भी करो, करो काम करते हुए नजर आओ। कॉपी में कर लो, कॉपी है लिख लो उस पे। मैं लिख दूंगा। बस यहीं से लिखो खाली, बाकी तो फाइल मिल जाएगी तो उसमें देख लेना। अभी सिर्फ एक बार लिख लोगे तो चीज याद रह जाएगी। अच्छा जी, तो यहां पर हम डेफिनेशन लिख रहे थे इनकैप्सुलेशन की। व्हाट इज इनकैप्सुलेशन? बाइंडिंग डेटा with methods is called encapsulation। डेटा को बाइंड कर दिया जाए मेथड के साथ, इसी को इनकैप्सुलेशन कहते हैं। इनहेरिटेंस क्या चीज है? हाँ भाई, सुना है इनहेरिटेंस? इस तरह हम क्लास क्लास बना के जिस तरह हमने ऑब्जेक्ट बनाया और उससे हमारा कोड जो है वो रिड्यूस हो गया कि हमें मल्टीपल कॉपीज बनानी है, तो जस्ट हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते जाएं, मल्टीपल कॉपीज बनती जाएंगी विद अ सिंगल लाइन। तो इसको मजीद सिंप्लीफाइड और रीयूजेबल बनाया इनहेरिटेंस ने। इनहेरिटेंस क्या चीज है? इनहेरिटेंस के अंदर हम इनहेरिटिंग द attributes and methods from a
parent class in a child class। अच्छा, बाय डेफिनेशन तो चलो ठीक है, कि हम क्या करते हैं भाई, एक क्लास के एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को दूसरी क्लास में इनहेरिट कर लेते हैं। वर्ड इनहेरिटेंस सबने सुना हुआ है, क्या होता है भाई? भाई क्या होता है? विरासत मिलना, ठीक है। तो अब ये यहां पर ये आइडिया कैसे आया है? यहां पर ये आइडिया ऐसे आया है कि भाई क्या होगा, हमारे पास जैसे हमने क्लास जो है वो बनाई थी, कार की क्लास बनाई थी ना, कार क्लास हमने बनाई और इसके अंदर जो है बहुत सारे कार के एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स जो है वो आ गए। हाँ, फिर हमने एक स्पेसिफिक कार बनानी है। फॉर एग्जाम्पल वो स्पेसिफिक कार का नाम क्या हो सकता है? किसी गाड़ी का नाम बता दो भाई। हैं? चलो मेहरान, ठीक है। अब ये बताओ कि जब मैं मेहरान कार बना रहा हूंगा तो मेहरान कार में जो एट्रीब्यूट्स और मेथड्स होंगे क्या वो कार वाले नहीं होंगे? यानी मैं कह सकता हूं कि मेहरान भी तो एक कार ही है ना, ठीक है, मेहरान भी एक क्या है, कार ही है। तो ये पॉसिबिलिटीज है कि बहुत सारे, यानी कार के सारे एट्रीब्यूट ही किसके अंदर होंगे, मेहरान के अंदर होंगे ही होंगे, और फिर इसके साथ साथ जो है इसके अपने एट्रीब्यूट भी होंगे ना, ऐसे ही सब सही है। जैसे अगर मैं इसको समझाने के लिए आपको बताऊं कि फॉर एग्जाम्पल दुनिया में जो पहली कार थी वो कैसी थी? कैसी थी भाई? हाँ, नजर आ रही है? ऐसी थी, बाद में इसके ऊपर छपरा डाल दिया गया ठीक है। अच्छा, क्या क्या चीजें इस कार में? व्हील, इंजन, स्टीयरिंग, सीट, ठीक है। पता नहीं, शायद ब्रेक भी उतर के हाथ से रोकते हो ठीक है, टायर को पकड़ लेते हैं। तो बहरहाल अगर हम ये समझें कि भाई ये एक पहली कार है, तो इसके क्या क्या इसके अंदर फीचर्स हैं जो हम देख रहे हैं, वो क्या है भाई? एक तो स्टीयरिंग है, ठीक है, व्हील्स है, इंजन है और सीट है। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर आज की कोई भी दुनिया की मॉडर्न कार है तो क्या उसके अंदर ये सारे फीचर नहीं है ना? स्टीयरिंग भी लाजमी होगा, बैठने के लिए सीट भी होगी, व्हील भी होंगे और इंजन भी होगा। क्यों? तो भाई तो इलेक्ट्रिक इंजन होगा ना यार। तो अरे बैटरी किसको रन कर रही है? हैं? किससे? डायरेक्ट व्हील से कनेक्टेड है पूरे सिस्टम में, वो पूरा सिस्टम इंजन ही तो होगा ना बेटा। सही है, हाँ उसका इंजन डिफरेंट होगा पर होगा तो इंजन। तो अब बात यह है कि देखो, यही हमारे पास जो कार है, अब इसके बाद दुनिया की दूसरी कार भी आई होगी, लाइक दूसरी ऐसी आ गई, ठीक है, ऐसी आ गई। लेकिन ये सारी कारें जो हैं वो क्या कर रही हैं? इनके अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज हैं जो पहली कार में थी। तो हम ये कह सकते हैं कि बाद में आने वाली कारें पुरानी वाली कार की प्रॉपर्टीज को क्या कर रही हैं?
इनहेरिट कर रही हैं और अपने अंदर नई नई प्रॉपर्टीज और भी ऐड कर रही हैं। ऐसे ही है। तो अगर आज की मॉडर्न कार देख लें, आज की मॉडर्न कार देख लें तो वो ऐसी है, लेकिन स्टिल जो प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट कार है वो क्या हो रही है, यहां पर इनहेरिट होके आ रही है। ऐसा ही है, सही है। तो इसी चीज को जो है हम यहां पर कह रहे हैं कि भाई एक कार जो मेहरान है उसका नाम कोई स्पेसिफिक कार बन गई, बट स्टिल इट्स इन कार, ये कार ही है, तो इसके अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज होंगी जो कार की होती हैं। अब ये देखो कि जब ये सारी प्रॉपर्टीज होंगी तो ये मेहरान उन प्रॉपर्टीज को यहां रीडिफाइन क्यों करे? क्या ये सिर्फ यहां पर अपनी प्रॉपर्टीज जो है, अपनी जो प्रॉपर्टीज है उनको ऐड करना चाहिए, और ये वाली प्रॉपर्टीज जो है ये दोबारा यहां नहीं लिखी जानी चाहिए? क्या ख्याल है, क्यों नहीं लिखी जानी चाहिए? क्योंकि वो एक बार तो लिखी हुई है। तो हम क्या करें, हम इस कार को क्या कर दें, इनहेरिट करा दें, तो ये वाली सारी प्रॉपर्टी कहां अवेलेबल हो जाएंगी, इधर अवेलेबल हो जाएंगी, और इसकी तो हमारा ये सारा कोड जो लिखने का था ये बच जाएगा। क्या हो जाएगा, बच जाएगा। वो पुराना कोड ही हम नई क्लास के अंदर क्या कर लेंगे, यूटिलाइज कर लेंगे। तो ये जो पुरानी कार है इसको हम कहते हैं पेरेंट या सुपर, और ये जो नई कार बन रही है इनहेरिट होके इसको हम कहते हैं चाइल्ड। क्या कहते हैं, चाइल्ड क्लास। क्योंकि पेरेंट की प्रॉपर्टीज को क्या करेगी, ये इनहेरिट करेगी, तो ये चाइल्ड क्लास कहलाएगी। सही, इतनी बात समझ आ रही? नाउ अब इसको डिजाइन करते हैं हम, इसी चीज को डिजाइन करते हैं। हमने कार क्लास पीछे बताई हुई थी, मैं उस कार क्लास को कॉपी कर लेता हूं, दिस वन। मैं इसको कॉपी करके यहां लाया हूं कार को। सही, अच्छा भाई स्टार्ट हो रही है। और कार के अंदर हम क्या कर रहे हैं भाई, एक नया मेथड ऐड कर दिया है मैंने। अब मैं एक नई कार बनाने जा रहा हूं, जो कौन सी कार होगी, इलेक्ट्रिक कार होगी ना। अब ये इलेक्ट्रिक कार को इनहेरिट करवाना है, किससे इनहेरिट करवाना है, कार क्लास से। ठीक है, कार क्लास से क्या कर दिया, इनहेरिट कर दिया। तो इलेक्ट्रिक कार के अंदर ये सब कुछ क्या हो गया, इनहेरिट हो गया
आ गया, चेक करते हैं। एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, इलेक्ट्रिक कार। अच्छा जी, बन जाएगा ऑब्जेक्ट? सोचो जरा, तवज्जो दो। इलेक्ट्रिक कार के पास कुछ भी नहीं है, मैं डायरेक्ट इलेक्ट्रिक कार का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, ये नहीं बनाने दे रहा। क्या कह रहा है? कह रहा है कार का जो इनिट मेथड है उसको 6 वैल्यूज चाहिए। ये क्या बात हुई? इधर तो कोई इनिट है ही नहीं। लेकिन जब हमने इनहेरिट किया है तो ये सारी चीजें क्या हो के आ चुकी हैं, यहां पर इनहेरिट होके आई हुई है। तो जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा किसके पास जाएगा? इनिशियलाइजर के पास जाएगा। तो ये इनहेरिट हुए इनिशियलाइजर के पास, यहां पर क्या हो रहा है? जा रहा है और कह रहा अभी ये चीजें दो। चलो ठीक है, अब ये चीजें सप्लाई करते हैं इसके ऊपर। तो ऑब्जेक्ट में हमने कहा कि भाई ये इलेक्ट्रिक कार है और कौन सी कंपनी की है? हैं? होंडा की है। टेस्ला, क्या नाम है इसका? हैं? फाइबर, फाइबर ट्रंक, ट्रक। चलो, ये हो गया, सही है। ब्लैक है और ऑटो है। अच्छा, ये मैंने इलेक्ट्रिक कार का ऑब्जेक्ट बना दिया। नाउ सी, इंपॉर्टेंट क्या है? इलेक्ट्रिक कार, देखो सारी चीजें आ रही है इसके पास। कहां से आ रही हैं? क्योंकि इनहेरिट हुई हुई है कार, तो कार की सारी चीजें इसको यहां पर मिली हुई हैं। तो अब मैं वो सारे मेथड चला सकता हूं कि भाई 8, तो क्या हो जाएगा भाई? समझे? लिखो इसको, फिर अभी और चीजें डिस्कस करनी है इसके अंदर। जी जी, ये वाला। यहां से बाकी लोगों को तो लिखने दो, सही तो है। सही है। क्या? काम करने दो उसको।